Hello everyone, this is Javi Jain. Welcome to our YouTube channel सरस्वती विद्या पाठशाला। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हम NBS TGT PGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हमारी क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो कंटिन्यू चल ही रही है। तो अपनी क्वेश्चन सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो जो आज जो टॉपिक्स है हमारा वो एलिमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, आर्ट्स एलिमेंट। तो जो कला है, कला के कितने तत्व हैं? कला के जो तत्व हैं वो 6 हैं। कला शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ है ऋग्वेद में। एक बात और कहना चाहूँगी, अगर किसी क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है आंसर में, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखते समय थोड़ा हो जाती है मिस्टेक, जब क्वेश्चन बनाते हैं मिस्टेक्स हो जाती है, तो आप बता देना कि कहाँ क्या मिस्टेक हो गई है। कई बार आंसर भी गलत लिखा जाता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चंस ही गलत पिकअप हो जाता है, तो आप बता देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो कला शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। कला किस भाषा का शब्द है? कला संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्ट शब्द का प्रयोग किस शताब्दी में हुआ है? आर्ट शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो 13वीं शताब्दी के अंतिम चरण में हुआ है। और मूल धातु आर्ट की क्या है? अर, ठीक है। कड़ धातु का आशय क्या? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रसन्न करना, मस्त करना। कला शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? कड़ धातु से हुई है। कला शब्द का यथार्थवादी प्रयोग किसने और कहाँ किया? तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी में इसका प्रयोग किया, ठीक है। किसने किया था? भरत मुनि ने, ठीक। आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन के किस शब्द से बना है? आर्स से। वात्स्यायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का वर्णन है? 64। कितनी कलाओं का वर्णन है? 64 कलाओं का वर्णन है, ठीक है। कला विलास नामक पुस्तक किसकी है? क्षेमेंद्र की। तो एक बात और है, जितनी भी पुस्तक है कला से रिलेटेड, आप वैसे मैं एक वीडियो बना दूंगी उस पर भी, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कला की पुस्तक से रिलेटेड कि ये पुस्तक किसने लिखी है। हीगेल ने अपने वर्गीकरण में किसको सर्वश्रेष्ठ माना है? उन्होंने काव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। काव्य को सबसे श्रेष्ठ किसने माना? हीगेल ने माना है। हीगेल ने कलाओं को 5 माना है: काव्य, चित्र, संगीत, वास्तु और मूर्ति। वास्तुकला को कौन सी श्रेणी में रखा? उन्होंने निम्न श्रेणी में रखा है। हीगेल का जो वर्गीकरण हीगेलियन कहलाता है उन्हीं के नाम से, और क्लासिफिकेशन ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। और कला को किस क्रम में रखा है? काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य। कला कितने प्रकार की होती है? 2, उपयोगी और ललित। उपयोगी कला क्या है? जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो कला हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है उसे उपयोगी कला कहते हैं। जैसे आभूषण निर्माण करना किसी चीज़ का, रंगाई, छपाई, व्यवसाय का है ये। ललित कला क्या है? ललित कलाओं का एकमात्र उद्देश्य है केवल मानसिक या आत्मिक आनंद प्रदान करना, जिससे हमारा मन संतुष्ट हो और हमारी आत्मा को आनंद मिले, है ना। चित्रकला और मूर्ति कला इसमें आ गई ललित कला में। ललित कला के कितने भेद है? 2 हैं: रूपप्रद कलाएं और अरूपप्रद। रूपप्रद मतलब जिनका कोई रूप है, अरूप जिनका कोई रूप नहीं है, है ना। तो रूपप्रद कलाएं क्या हैं? वे कलाएं जिनका चाक्षुष रूप होता है, जिन्हें हम आँखों से देख सकते हैं, रूप है जिनका। अरूपप्रद कलाएं जिनका चाक्षुष नहीं होता, जिनको आँखों से हम देख नहीं सकते, बल्कि उनका भावों से अनुभव होता है, भाव अनुभव होता है। काव्य कला का आधार क्या है? शब्द है और अर्थ। संगीत कला का आधार उसके स्वर हैं और उसकी ध्वनि है, नाद। चित्रकला का आधार क्या है? चित्र में रंग है और ब्रश है। मूर्ति कला का जो आधार है, मूर्ति में पाषाण है और पत्थर औजार है। वास्तु या स्थापत्य कला का आधार, वास्तु, चूना, मिट्टी। कला सत्य की अनुकृति है, ये किसका कथन है? तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये किसकी अनुकृति है, इस टाइप से, किसका क्या कथन है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिसने कहा सत्य की अनुकृति वो है प्लेटो। अनुकरण को जिन्होंने कहा है वो है अरस्तु। अनुकरण ही कला का मूल है। और कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, वो कहा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। ललित कला के दायरे में कितनी कलाएं आती हैं? 5 आती हैं। क्षेमेंद्र ने कायस्थों से संबंधित कितनी कलाएं मानी है? उन्होंने 16 कलाएं मानी है कायस्थों से संबंधित। क्षेमेंद्र ने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से संबंधित कितनी कलाएं मानी है? 32।
किस काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? गुप्त काल को। कामसूत्र में, शुक्र नीति में 64 कलाओं का, जैन ग्रंथ में 72, क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ कला विलास में 300 से अधिक कलाओं का वर्णन किया है। ठीक है। रूप का शाब्दिक अर्थ क्या है? रूप प्रदान करने वाला। ऐसी कला है जिनमें किसी पदार्थ को इस प्रकार का रूप दे दिया जाए जिससे पदार्थ अपना रूप खोकर अन्य रूप में क्या हो जाए? समाहित हो जाए। रूप पदार्थ कला को और किस नाम से जाना जाता है? प्लास्टिक आर्ट के नाम से जानते हैं। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कामसूत्र। कामसूत्र की टीका जयमंगला नामक ग्रंथ के लेखक यशोधर पंडित ने की। कला के 6 तत्व हैं: रेखा, रूप, मंडतान, पोत, अंतराल। रेखा क्या है? रेखा 2 बिंदुओं या 2 सीमाओं के बीच की दूरी है जो सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देश करती है। कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का क्या प्रतीकात्मक महत्व है? वह क्या है? रूप की अभिव्यक्ति व प्रभाव को अंकित करती है। ठीक है। अनुभूत रेखाएं क्या हैं? 2 या अधिक बिंदुओं के बीच वास्तविक रेखा नहीं होती। ठीक है। डॉट 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 ये है, लेकिन हमें क्या वास्तविक रेखा नहीं खींची, लेकिन हमें अनुभूति हो गई कि ये ऐसी हिलाई। ठीक है। तो इस प्रकार की रेखा अनुभूत रेखाएं होती हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है? 2, सरल रेखा, वक्र रेखा। सरल रेखा क्या है? किसी बिंदु से एक निश्चित दिशा में खींची गई रेखा सरल होती है। ठीक है। वक्र रेखा क्या है? रेखा खींचने की दिशा एक निश्चित बिंदु द्वारा खींची गई दिशा से बदल दी जाए। जैसे ये है और इसको हमने निश्चित दिशा से हमने बदल दी, हमने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है। रेखा के प्रकार व प्रभाव, जैसे सीधी लंबवत रेखा है हमारी। ठीक है। सीधी लंबवत रेखा, तो ये सीधी लंबवत रेखा है गौरव का, शक्ति का, स्थायित्व का, शाश्वतता, शांतिता, कांक्षा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं कि सीधी लंबवत रेखा कौन सा भाव प्रदर्शित करती है। एग्जाम में 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है। मान लो गौरव, मौन या कुछ और दे दिया है ना, नाट्यता, असुरक्षा, तो क्या होगा? सीधी लंबवत रेखा जो है गौरव का देती है प्रभाव। ठीक है। सीधी पड़ी रेखा, एक रेखा सीधी पड़ी है ऐसे, तो मौन का, या ऐसे हम सीधे लेटते हैं, विश्राम का, एक स्थिरता का, एक शांति का, एक बैलेंस का, संतुलन का प्रभाव उत्पन्न करती है। ठीक। कर्णवृत्त रेखाएं या तिरछी रेखाएं। ठीक। तो ये क्या है? जैसे हम डांस करते हैं तो हमारी बॉडी क्या है? टेढ़ी मेढ़ी, तिरछी बिरछी हो जाती है ना। तो क्या है? वे नाट्यता का भाव, सक्रियता का, उत्तेजना का, व्याकुलता का, श्रृंगारिकता का और बेचैनी का भाव प्रदर्शित करती है। कोणीय रेखाएं, कोणीय रेखा जो है वो असुरक्षा का, अस्पष्टता का, आघात का और संघर्ष का भाव प्रदर्शित करती है। एक पुंजीय रेखाएं, और एक पुंजीय रेखाएं जो है, ठीक, वे स्वच्छंदता का, अभिलाषा, शोभा, लवलीनता, स्वदेश प्रेम और प्रसाद का भाव प्रदर्शित करती हैं। ठीक। और जो चक्राकार रेखाएं हैं वे उत्तेजना, शक्ति और गति का, प्रवाही रेखा जो है वो गति, लावण्य और माधुर्य का भाव प्रदर्शित करती है। ठीक है। तो आज की वीडियो को हम यहीं रखते हैं। ठीक है। आगे की हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ मिस्टेक्स है तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और हम अपनी मिस्टेक को सुधार लेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।